कि खेती बनी विद्या बनिज, सेवा स्लिप सुकाज, तुलसी सुरतरु सरस सब, रामचंद्र के काज। तुलसी स्वारथ सामी हो, परमारथ तन पीठ, अंध कहे दुख पाई हो, डिठियारो गई जीत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज सक्सेना। आप देख रहे हैं कृषि शो चैनल में एग्री टॉक विद मनोज। जैसा कि हम पिछले 2-3 एपिसोड के माध्यम से आपको बतला रहे हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृषि दर्शन को किस तरह से दर्शाया है, खेती को या किसान को क्या महत्व दिया है, उस विषय पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान मानस भवन भोपाल से प्रकाशित मासिक पत्रिका तुलसी मानस भारती के संपादक श्री देवेंद्र कुमार रावत जी। रावत जी एक बार फिर हमारे साथ हैं और अपनी जो बातचीत है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बार बार ये कहा जाता है कि खेती को स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है, खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसानों ने अधिक उत्पादन की लालसा में जो खेती के साथ अत्याचार किया है, रासायनिक खाद भरपूर तरीके से डाले गए हैं, खेतों में पानी के लिए जो खनन किया जा रहा है ट्यूबवेल का, उससे पानी का जल स्तर भी नीचे गया है। और आज ये कहा जाता है कि आने वाला समय जो है उसमें जल संकट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। भूमि के साथ हो रहे इस अत्याचार को हम कैसे महसूस करें? क्या वाकई भूमि अपने अत्याचारों को बयां करती है? जी, बिल्कुल करती है। कहीं रामचरितमानस के परिदृश्य में अगर हम देखें तो कैसे कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, आपने इतना आध्यात्मिक प्रश्न पूछ लिया जी, जिसका व्यवहारिक जीवन से भी बड़ा जुड़ाव है। हाँ। और इसके लिए मैं आपको बधाई इस बात की देता हूँ, विश्व साहित्य में यदि मानस को इस दृष्टि से देखें तो ईश्वर के अवतरण के लिए यदि कोई सबसे पहले प्रेरित हुआ तो धरती हुई। अच्छा। कहने को तो हम कह सकते हैं कि भगवान का अवतार संतों और भक्तों के लिए हुआ, लेकिन पृथ्वी को भी पीड़ा होती है और पृथ्वी अपनी पीड़ा व्यक्त भी करती है। पृथ्वी पीड़ा कब व्यक्त करती है? जब आपने जो कहा ना कि उसका अत्यधिक दोहन हो जाए, उसका हम उसके प्रदूषण के लिए भी सारे उपाय कर रहे हैं, पर मिट कहाँ रहा है? मिट नहीं रहा, बल्कि और हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ हम पृथ्वी का ध्यान नहीं रखेंगे तो पृथ्वी तो अपनी पीड़ा व्यक्त करेगी। और मानस में एक वर्णन आया है कि जब उसने ये देखा कि रावण के द्वारा अत्याचार बढ़ गए तो अब मैं क्या करूं? अच्छा, अब इसमें आपको लगता है कि रावण त्रेता युग का ही था? ऐसा नहीं है। रावण के जो कार्य थे वे कार्य पृथ्वी के विरुद्ध थे जी। सबसे पहला काम तो उसका ये था कि उसने वनवाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सो जाई। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सुंदरता को पृथ्वी पर वन उपवन ये सब लगाए, वाटिकाएं भी लगाई, लेकिन वन उपवन और वाटिकाएं लगाने के बाद उसने उनको अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए ही इनको रहने दिया और पृथ्वी की प्राकृतिक स्थिति को समाप्त कर दिया जी। और जब पृथ्वी की प्राकृतिक स्थिति को समाप्त किया तो वही तो अत्याचार है। बिल्कुल सच बात। क्योंकि उसके यहाँ ये कभी नहीं लिखा कि फूलई फलई सदा तरु कानन, रही एक सगज पंचानन, खग मृग सहज बैर विसराई, सभी परस्पर प्रीत बढ़ाई। ये पक्षी कहाँ थे उसके? सुंदरकांड आप यदि पढ़ेंगे तो गोस्वामी जी ने रावण के स्वर्णमयी लंका के वर्णन के साथ, समृद्धि के साथ प्रकृति का भी वर्णन किया है, लेकिन वहाँ पशु पक्षियों का कलरव नहीं दिखाई देता। और उसका कारण ये था कि ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे हम आज भी अपने मकान के सामने या अपने कहना चाहिए उस पर फल फूल लगाते हैं, पर अपने लिए, अपनी सुंदरता।
अपनी पृथ्वी सुंदरता। की सुंदरता को हम नहीं देखना चाहते। हम्म। जबकि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पृथ्वी यदि प्रसन्न हो तो हम्म। प्रसन्नता भी प्रकट करती है। पंचवटी में उन्होंने एक जगह लिखा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, जी जी। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। वाह। जब धरती प्रसन्न होती है तो उसमें जो तृण हैं वो निकल आते हैं, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। वाह, ये तो हम मानेंगे कि पृथ्वी जब प्रसन्नता व्यक्त करती है तो इस तरह उसकी से छवि उन्होंने वहां इस तरह से दिखाई हुई है कि प्रकृति की प्रसन्नता उसके रूप में इस तरह से दिखती है कि प्रकृति फलती फूलती बहुत है। लेकिन दुख अगर पृथ्वी को है, इस धरती को, इस मिट्टी को अगर तकलीफ है, पीड़ा है, तो वो कैसे अपना दुख व्यक्त करेगी? मैं आपको बताऊं, मैं आगे इसी बात को ले चलता हूं। हालांकि ये प्रसंग तो बहुत लंबा है व्याख्यान का, लेकिन अपन संक्षिप्त कर लेते हैं क्योंकि अपन कृषि और कृषि दर्शन के महत्व के बारे में चल रहे हैं। मैं इसको कि जब पृथ्वी ने देखा कि अत्याचार बढ़ गए तो अत्याचार कैसे बढ़ते हैं, जब सात्विकता समाप्त हो जाती है। ओके। सात्विक गुण का अभाव हो जाता है। और सात्विक गुण का अभाव यही है कि हम उत्पादन उतना करें जितनी आवश्यकता है, जी, दोहन उतना करें जितनी आवश्यकता है, और पृथ्वी के प्रति ही नहीं पंच तत्वों के प्रति पूज्य भाव रखें, श्रद्धा, चाहे वो जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, इनको प्रदूषित न करें। जी जी। और यदि हम इन्हें प्रदूषित कर रहे हैं तो हमारी श्रद्धा सात्विक नहीं है, हम तामसी हो गए। और जब पृथ्वी ने ये देखा तो वहाँ एक वर्णन आया है कि बोले क्या करूं मैं, विचार करने लगी। बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। ये श्रद्धा जो है सात्विक होना चाहिए, गाय के समान। तो पृथ्वी ने कहा कि एक काम करते हैं, अब ऐसे तो मेरी पीड़ा को कोई समझेगा नहीं। बोले मैं भगवान के समक्ष जाना चाहती हूँ और सबको इकट्ठा करके ले जाना चाहती हूँ। तो बोले धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहां तह सुर मुनि झारी। वाह वाह। पृथ्वी ने कहा कि मैं सात्विक श्रद्धा के रूप में गाय का रूप धारण लेके जाऊंगी और कहाँ जाऊं जहां देवता ऋषि मुनि छुपे हुए हैं। अच्छा, इसका भी बड़ा अच्छा संकेत है। पृथ्वी ने धेनु का रूप धारण किया और ये देवता मुनि और ऋषि और ये सब छुप गए उस समय रावण की वजह से। इसका वर्तमान से क्या संबंध है? जी, देखिए, इसमें हम सब भी पृथ्वी की पीड़ा को नहीं समझ रहे। वाह। हम विद्वान हैं, पर्यावरणविद हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम शिक्षाविद हैं, हम अध्यात्म वेदता है, लेकिन कहीं हमारी इन उपाधियों और इस ज्ञान के पीछे क्या हम पृथ्वी की पीड़ा को समझ रहे हैं? क्या पर्यावरण शुद्धि के लिए कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं? क्या इतने रसायनों का उपयोग जो हो रहा है प्रदूषण करने के लिए, भूमि मृदा प्रदूषण हो रहा है, यमुना और गंगा जैसी नदियां प्रदूषित हो गई हैं, क्या हम केवल इसके लिए शासन को ही जिम्मेदार मानेंगे? सही बात। अरे इसमें हम सबका हाथ होना चाहिए। आम लोग सब एक मत पर तय हो, लेकिन हम तो उस समय भी, पृथ्वी ने कहा कि भैया तुम लोग सब छुप के बैठे हो, तो मैं तो अपना सही रूप सामने लाना चाहूंगी। और पृथ्वी ने कहा कि देखो, मैं श्रद्धा का सात्विक रूप गाय के रूप में इसलिए धारण कर रही हूँ कि तुम ये समझ लो कि संसार की सृष्टि का जो कार्यक्रम है वो इसी आधार पर चलेगा, सात्विक श्रद्धा पर। हमारी श्रद्धा होना चाहिए, जैसे अभी आपने कहा ना जी, कि कृषि और कृषक के कार्य के प्रति, धरती के प्रति, जल के प्रति हमारी श्रद्धा होना चाहिए। जी मनोज जी, मैं आपको बताऊं पहले, अब हम तो अपन नर्मदा क्षेत्र में के निवासी हैं। मैं भी नर्मदा क्षेत्र का निवासी हूँ। हमारे यहाँ जो संत मुनि हुआ करते थे, आज से 50 साल पहले हमारे पिताजी बताया करते थे कि जब नर्मदा में स्नान करने जाते थे तो नर्मदा का उतना ही जल लेते थे जितना दूध उसमें समर्पित कर दें। वाह। और नर्मदा में स्नान करने के लिए नर्मदा के जल को लेकर के तट पर पहुंचते थे और वहां जाकर के स्नान करते थे ताकि शरीर का गंदगी वो नर्मदा में ना जाए। अब यदि ये श्रद्धा होगी, बिल्कुल सच बात है, तो नदी प्रदूषित नहीं होगी। ये श्रद्धा होगी तो खेत की मिट्टी भूमिजा हो जाएगी, सीता की उत्पत्ति का स्थान बन जाएगी। वाह वाह। वो कहाँ से प्रदूषित होगी?
लेकिन बिना इस श्रद्धा के, बिना इस सात्विकता के, और यही पीड़ा पृथ्वी ने व्यक्त की, और जब पृथ्वी ने व्यक्त की तो भगवान ने उसकी बात सुनी, ये वर्णन आया है। वाकई बहुत अद्भुत आपने जो व्याख्या की है भूमि की। और किसान भाइयों, इस पूरी बातचीत का अगर हम सार देखें तो यही निकलता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसान को महत्व दिया है, कृषि को महत्व दिया है, प्रकृति को महत्व दिया है, भूमि को महत्व दिया है। वो भूमि जिसे किसान जोतता है और जिससे भरपूर अनाज पैदा करता है। बात यही है कि धरती अगर स्वस्थ होगी, पृथ्वी में उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी, तो आप उसका प्रतिफल ले पाएंगे, भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। अगर आप पृथ्वी के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये होता रहा, हम रासायनिक खाद बराबर भरपूर मात्रा में डालते रहे, भूमि में उत्खनन करते रहे, भूमि की शक्ल, भूमि की सूरत, भूमि की सीरत को अगर हम मिटाते रहेंगे तो ये भूमि कहीं ना कहीं हमें दंड जरूर देगी। आपको क्या लगता है? मनोज जी, मानस में तो इस बात का बहुत गंभीरता से उत्तर दिया है, लेकिन हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी हमें सावधान किया है। वे अपनी पंचवटी में लिखते हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से, ये धरती जी, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है पृथ्वी, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। वाह, प्रसन्न भी होती है, रोती और दुखी भी भी होती है। है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड भी देती है, वाह, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। प्रकृति जो है हमारी अनजानी भूलों पर दंड दे देती है, पर बूढ़ों को, जिन्होंने कुछ नहीं है, उनको अपने सदैव भाव से उनकी भी सेवा करती है, उनका भी पालन पोषण करती है। लेकिन जानबूझकर की गई व्यवस्था, उस पर तो पृथ्वी कुपित हो जाती है, कुपित हो जाती है। और चाहे आप देखें अति वर्षा हो, चाहे अकाल हो, चाहे उत्पादन क्षमता का घट जाना हो, चाहे आपके तूफान हो, झंझावात हो, है ना, चाहे रासायनिक उर्वरों से उत्पन्न कृषि में विषैले तत्व हो, फलों में हो, जी, ये सब जो है फिर प्रकृति हमारे साथ ये व्यवस्था करती है। तो हमें तो साहित्यकारों ने, हमारे मनुष्यों ने बहुत सावधान किया है। अब इस सावधानी का हम कितना उपयोग करते हैं, ये समाज को, वैज्ञानिकों को, कृषकों को, हम सबको, बुद्धिजनों को समझना चाहिए। अंत में एक सवाल पूछना चाहूंगा जी जी, कि किसान को ऐसा कहाँ लगता है कि उन्होंने ये कह दिया हो कि बस किसान खेती कर रहा है, वाकई ये बहुत बड़भागी है जी, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, जी, और उस बात से किसान ये जान जाए जी, कि हम जो कर रहे हैं जी, ये हम बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और हमें ये करते रहना है, इससे बाहर नहीं आना है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। गोस्वामी जी कृषक के कार्य को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, और धर्म की संज्ञा वो क्या देते हैं, देखिए आप कहते हैं वो एक जगह कि तुलसी स्वारथ सामी हो, परमारथ तनपीठ, अंध कहे दुख पाई हो, डिठियार हो गई जीत। इसका अर्थ ये है जी, कि तुलसी कहते हैं कि जिसने परमार्थ की तरफ पीठ कर ली, वो दो आंखों के होते हुए भी अंधा है। वाह, कृषक अपने कृषि कार्य के करते हुए यदि भूमि के साथ और उत्पादन को लेते हुए न्याय करता है, तो बहुत परमार्थिक कार्य है, वाह, परम धर्म है उसका। बस उसे ये सावधानी रखना है, ये समझना है कृषकों को। मैं कृषक भाइयों से भी इस प्रसारण के माध्यम से आपकी कृषि की ये बात कहना चाहता हूँ कि वे इस बात को समझें कि बहुत बड़ा वो अपना कार्य करते हुए परमार्थ कर रहे हैं। वाह, ये परमार्थ उन्हें मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी दिलाता है, वाह, यदि ऐसा करते हैं। और दूसरा, उन्हें संतों की, मुनियों की भाषा को इस दृष्टि से भी समझना चाहिए। बिल्कुल। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल
सदा जोर जुग पान। वाह। अर्थ ये है कि इसमें जड़ और चेतन जितने जीव हैं, सब पंच तत्व, सब इनको राम में जानो। तो यदि हम राम के उपासक हैं, ये राम की धरती है, तो निश्चित हमको सभी प्राणियों के प्रति, सभी पंच तत्वों के प्रति एक अपना उत्पादन और कार्य करते हुए ध्यान रखना होगा। तभी तो हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर पाएंगे। और कृषि के कार्य में ये बात है, क्योंकि गोस्वामी जी ने ये बात इसलिए और स्पष्ट की कि जब उनसे ये पूछा गया, पिछली बार के व्याख्यान में अपन ने ये चर्चा में, प्रसारण में ये बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि खेती बनी विद्या बनिज, सेवा स्लिप सुकाज, तुलसी सुरतरु सरस सब, रामचंद्र के काज। रामचंद्र खेती सर्वोपरि है, अन्य कार्य उसके बाद आते हैं। तो जब खेती सर्वोपरि है, रामाज्ञा प्रश्न में ये प्रश्न उन्होंने उत्तर दिया, तो हम क्यों ना उसको क्यों दोयम दर्जे का माने। तो ये सारे प्रश्न जो हैं, ये सब कृषि और कृषक से संबंधित हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बातें समाज के सामने आपके प्रसारण के माध्यम से जा रही हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बात को सभी लोग समझेंगे, सोचेंगे और कृषि और कृषक के महत्व को समझेंगे। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी देन। मित्रों, आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम दे रहे हैं। रावत जी से हम आगे भी इस संदर्भ में बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए कि आपको यह वीडियो, यह बातचीत कैसी लग रही है, या आपके मन में भी इस विषय से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप हमें जरूर लिखिए। हम आगामी जो पॉडकास्ट हम बनाएंगे उसमें रावत जी से जरूर उन विषयों पर चर्चा जरूर करेंगे। पर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।